Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I'm going to explain chapter 9 of class 2 and the chapter name is Which season is it? ये कौन सा मौसम है? तो आगे बढ़ते हैं. Seasons. 5 seasons in a year. Spring begins with a cheer. Flowers bloom, the birds sing when comes the merry spring. इसका मतलब 5 years in a year, spring brings with a cheer. एक साल में 5 मौसम जिनमें से जो स्प्रिंग है वो थोड़ा खुशियाँ लेकर आता है. फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर खिलते हैं. द बर्ड सिंग्स, चिड़िया चहचहाते हैं या फिर गाते हैं. व्हेन कम्स द मैरिज स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है. बर्ड्स चहचहाने लगते हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, गाना गाने लगती हैं. तो ये कौन सा मौसम है? ये मौसम है स्प्रिंग का. साल में 5 सीजन्स आते हैं जिसमें से पहला स्प्रिंग का नाम दिया गया है इसमें. आगे बढ़ते हैं. समर्स कम्स विद द शाइनिंग सन एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले. समर कम्स विद द शाइनिंग सन. समर कब आता है? जब सूरज एकदम चमकता है. एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, और लंबे दिन होते हैं ताकि बच्चे खेल सके या बच्चों के खेलने के लिए. उसके बाद आता है रेनी सीजन. एक नाम आता है रेनी सीजन. रेनी सीजन कम्स विद द वाटर ड्रॉप्स, पिकॉक डांसेस एंड द फ्रॉग हॉप्स. रेनी सीजन कम्स विद द वाटर ड्रॉप्स. रेनी सीजन कब आता है? जब बारिश पानी अपने बूंदों में लेकर आता है. पिकॉक डांसेस, पिकॉक क्या करते हैं? डांस करते हैं. और जो फ्रॉग्स होते हैं वो हॉप करते हैं, मतलब वो उछलते कूदते हैं. Leaves fall on the ground, pleasant winds on the way is when it is an autumn day. Leaves fall on the ground, पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं या गिरते हैं. Pleasant winds on the way, जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो चलती है. is when it is an autumn day, और ये कब चलती है? जब autumn day आता है. Winter is when I am all in snow from head to toe. विंटर तब आता है जब मैं ऊपर से नीचे तक पूरे बर्फ से भरा रहता हूँ. तो ये हमने 5 सीजन्स के बारे में जाना. विंटर, ऑटम, रेनी, समर एंड एट द लास्ट स्प्रिंग. लेट अस डिस्कस. इन विच सीजन डू यू गो ऑन अ वेकेशन? आप किस सीजन में वेकेशन पर जाते हो, मतलब छुट्टियों में जाते हो? मोस्टली पीपल समर सीजन में जाते हैं, विंटर सीजन में भी जाते हैं, बट जो मोस्टली लोग हैं वो समर में जाते हैं. या जो आपको समझ में आप लिख सकते हो. बी, योर बर्थडे फॉल्स इन विच सीजन ऑफ द ईयर. ये तो हर स्टूडेंट का डिपेंड करेगा कि वो कौन से सीजन पे उसका बर्थडे है. समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन या फिर ऑटम सीजन, जो भी है आप अपने सीजन का नाम लिखोगे. विच इज योर फेवरेट सीजन एंड बाय. आपका फेवरेट सीजन कौन सा है और क्यों है? सपोज दैट आपको समर सीजन पसंद है. और क्यों पसंद है? क्योंकि गर्मियों में हम क्या होते हैं कि शाम के टाइम वॉकिंग पे निकलते हैं, पार्किंग जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो हमें वो अच्छा लगता है. रेनी सीजन बहुत लोगों को पसंद है कि बारिश की जो खुशबू होते हैं या ये जो रेन की जो साउंड होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि उनके कौन से फेवरेट सीजन है और क्यों है, ये भी आपको रीजन बताना पड़ेगा. डी, व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीजन. आपने जो भी फेवरेट सीजन सेलेक्ट किया है वो इतना स्पेशल क्यों है? उसमें से कौन सी खास बात है जो आपको वो पसंद है? रीड द पोएम अलाउड एंड इनैक्ट. Discuss the special things that they do in different seasons. Also talk about the various locally available food and clothes. For example, Ferran in Kashmir, etc. Also discuss how the local variations in season affect the daily lives of people. अब ऊपर जो पोएम थी उसे तेज से पढ़ो और एक्ट करो. डिस्कस द स्पेशल थिंग्स दे डू इन द डिफरेंट सीजन्स. अब वो स्पेशल थिंग डिस्कस होगा क्लास में जो वो उन सीजन में या अलग अलग सीजन में करते हैं. जैसे
उस सीजन का लोकल फूड या लोकल क्लॉथ्स कौन से हैं, जैसे समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ये एक्टिविटी टीचर्स के लिए है, तो ये एक्टिविटी अब आपको टीचर एक्सप्लेन करेंगी। आगे बढ़ते हैं। मैच द सीजन्स विद देयर नेम्स एंड फेस्टिवल्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीजन को उनके नाम से मैच करना है और साथ ही साथ उसके फेस्टिवल के साथ भी। जैसे ऑटम, ऑटम में क्या होते हैं, पत्ते झड़ते हैं। तो ऑटम में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल, दशहरा और शरद पूर्णिमा। समर, समर में क्या होता है, गर्मी। उस टाइम कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। समर, ये तो ऊपर चला गया। स्प्रिंग, गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि, बैसाखी, होली, ये स्प्रिंग में क्या होते हैं। स्प्रिंग सीजन में नए नए पत्ते आते हैं। विंटर, लोहड़ी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, और क्या है, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती एंड बिहू। ये कौन सा है, विंटर। विंटर में हम लोहड़ी बनाते हैं, क्रिसमस बनाते हैं, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती एंड बिहू। एट द लास्ट मॉनसून, मॉनसून ये बरसात, जिसमें फेस्टिवल कौन कौन से आते हैं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर फन। जनवरी में कितने डेज, 31 डेज। फरवरी में 28 डेज। मार्च में 31 डेज। अप्रैल में 29 डेज, सॉरी 30 डेज। मई में 31 डेज। जून में 30 डेज। जुलाई 31। अगस्त 31। सितंबर 30 डेज। अक्टूबर 31 डेज। नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। तो ये हो गए हमारे मंथ्स नेम विद देयर नंबर ऑफ डेज। लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल। अब कैलेंडर को देख के हमें टेबल को फिल करना है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इन सब में होते हैं 31 डेज। नेक्स्ट है फेब्रवरी। फेब्रवरी में हमने देखा 28 और 29 डेज। ऐसा क्यों, क्योंकि फेब्रवरी में लीप ईयर चलता है। लीप ईयर कितने साल का, 4 साल का। 4 साल की गैपिंग में 29 डेज होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये होते हैं 30 डेज के। लेट अस टॉक, व्हाई डू वी यूज अ कैलेंडर। क्वेश्चन ये कह रहा है हम कैलेंडर क्यों यूज करते हैं। तो आंसर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, वी यूज अ कैलेंडर, ऊपर लिख देती हूँ मैं, वी यूज अ कैलेंडर टू नो द डेट्स, ताकि हमें डेट का पता रहे। और लिखना है आगे तो, एंड प्लान आर डेली एक्टिविटीज, और हम ये प्लान करते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होगी, या हम उस दिन या इस दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये इसी चीज को डिसाइड करने के लिए हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन बी, डज फरवरी हैव द सेम नंबर ऑफ डेज इन एवरी ईयर डिस्कस। क्या फरवरी में हर साल सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं, मैंने भी ऊपर बताया था ना, या तो 28 डेज होते हैं या तो 29 डेज होते हैं। और 29 डेज कब आते हैं, लीप ईयर में आते हैं। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, नो फरवरी हैज 28 डेज इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मीन्स जब लीप ईयर नहीं होगा। इसके आगे अगर बड़ा, इतना भी आंसर करेक्ट है, बस इसके आगे अगर जोड़ना हो, एंड
29 days in leap year. Question C. How many days are there in a week? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days. क्वेश्चन डी. इन द कैलेंडर, ये 7 डेज किसकी बात कर रहा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एट द लास्ट सैटरडे. हो गए ना 7 डेज? 1 2 3 4 5 6 7. Question D. In the calendar given on the previous page, how many days are there in the month of April? How many Sundays are there in the month of April? तो in the calendar given on the previous page, इसके पहले जो पेजेस दिए गए हैं उसमें कितने संडेज पड़े थे? कौन से मंथ में? अप्रैल के मंथ में. तो देखते हैं अप्रैल के मंथ में. ये रहा. तो नंबर ऑफ संडेज कितने हैं? 1 2 3 4 5. बेसिकली कितने हैं? 5 संडेज. नेक्स्ट, विच मंथ्स हैव 5 संडेज? कौन कौन से मंथ में 5 संडेज हैं? एक तो अप्रैल ही हो गया आपका. और ऊपर देख लेते हैं. अगर हम जनवरी के मंथ में देखें तो संडे ये है 1 2 3 4 5. इसमें 4 डेज है. 1 2 3 4. तो जनवरी लेंगे. इसमें 1 2 3 4 नहीं लेंगे. अप्रैल, उसके बाद जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर. कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई, अप्रैल एंड जनवरी. तो यहाँ लिखेंगे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर. F. समर वेकेशंस आर इन द मंथ्स ऑफ. समर वेकेशन कब होती है? गर्मियों की छुट्टियां मई एंड जून. नेक्स्ट क्वेश्चन. विंटर वेकेशंस आर इन द मंथ्स ऑफ डैश एंड डैश. विंटर वेकेशंस कब होते हैं? दिसंबर एंड जनवरी. H. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मार्च. अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 31. ये 30 डेज के होते हैं, ये 31 के होते हैं. अप्रैल 30 डेज एंड मार्च 31 डेज. तो हम यहाँ ऐड करेंगे अप्रैल 30 डेज एंड मार्च 31 डेज. टोटल डेज 61. प्रोजेक्ट वर्क. मेक योर ओन कैलेंडर ऑफ योर बर्थडे मंथ एंड मार्क योर बर्थडे इन इट. अब यहाँ पे आपको अपना खुद का बर्थडे मंथ का कैलेंडर बनाना है और उस पे अपने बर्थडे डेट पर सर्कल करना है. तो अब यहाँ पे आपको खुद का बर्थडे मंथ का कैलेंडर बनाना है और अपने बर्थडे पे मार्क करना है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक? कितना समय लगता है? मैच द एक्टिविटी विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट कंप्लीटेड. कुकिंग. कुकिंग को कंप्लीट करने में डेज लगते हैं, आवर्स लगते हैं कि मंथ्स लगते हैं? डेज मतलब दिन, आवर्स मतलब घंटे और मंथ्स मीन्स महीने. तो खाना बनाने में दिन महीने थोड़ी लगेंगे, ये तो आवर्स लगेंगे कि भाई इतने घंटे में खाना बन जाना चाहिए या बन जाएगा. समर वेकेशन. समर वेकेशन डेज में कन्वर्ट हो जाता है. समर वेकेशन डेज में कन्वर्ट हो जाता है. निटिंग अ स्वेटर. स्वेटर बनना ये तो डिपेंड करता है वेमेन पे कि वो डेज में भी बना रही हैं, मंथ्स लेके बना रही हैं या आवर्स बना रही हैं. ये मैं छोड़ दे रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो वो डेज में कन्वर्ट हो सकता है. आई मीन डेज में कंप्लीट हो सकता है. प्लेइंग. प्लेइंग हम दिन थोड़ी लगाएंगे, पूरे दिन, आवर्स लगाएंगे. सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट. ये डेज भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं. मंथ्स कर देते हैं कितने मंथ्स में, मंथ्स ना करके डेज करते हैं क्योंकि डेज में सीड से थोड़े थोड़े प्लांट आने लगते हैं. लेकिन अगर अगर कोई अच्छा न्यूट्रिएंट मिला तो मंथ में, अगर उसे पेड़ को अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो वो मंथ्स भी ले सकता है. चेंज ऑफ
सीजन, तो इसे मंथ्स कर देते हैं। योगा आवर्स,